चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शुरुआत करते हैं, सो प्लीज आप बैठ जाइए प्लीज। ये लोग साथ मिलके खड़े हुए हैं तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित जरूर बनेगा। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, कंपनियां खराब होने की वजह कंपनियों का मैनेजमेंट नहीं था, कंपनियों की इंटरनल पॉलिसी नहीं थी, या कोई और दूसरा कारण नहीं था। वहां पर काम करने वाले जो लीडर्स थे या लोग थे, सो कॉल्ड लीडर्स थे, वो एक लेवल पर पहुंच के उस सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए, और ऊपर जाकर के वो सब अपने अपने के चक्कर में पड़ गए। और अपने अपने चक्कर में पड़ने की वजह से वो क्या हुआ, आपस में टकराहट होने की वजह से वो बड़ा काम नहीं कर पाए। और एक टीम तो बन गई, उनकी टीम तो बना ली उन्होंने, बड़ी टीम होने के बावजूद भी वह वहां से बड़ा सरवाइव नहीं कर पाए। कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है, ये क्या है ना, ये ऐसा ख्याल आ जाता है कि ये ऐसा बिजनेस है, ये बिजनेस में कभी भी अप डाउन छोटा बड़ा चलता रहेगा। आप बिजनेस सेंटर यहां से मिलता है, आपको राइट लेफ्ट 2 सेंटर मिलते हैं, आपकी यहां पर आईडी क्रिएट होती है। तो ये तो स्वाभाविक है कि आपकी टीम में जिधर नेटवर्थ ज्यादा होगी, नेटवर्क का मतलब जहां पर लीडर्स ज्यादा होंगे, कोर लीडर्स ज्यादा होंगे, वो बिजनेस स्ट्रक्चर आपका धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है वहां से सेल ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये कभी हो ही जाता है, कभी ये लंबी हो जाती है तो कभी ये छोटी हो जाती है, तो कभी ये हो जाती है तो ये छोटी हो जाती है। ये लंबी और छोटी लेग किस हिसाब से होती है? जहां पर कोर लीडर्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स ज्यादा होते हैं, यहां का जो मेन लीडर है, मुखिया है, वो दमदार है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनमें अंतर आएगा। वहां पर आप कितनी भी सपोर्ट कर लो, लेकिन मेन बंदा दमदार है, या वहां पर कोर ज्यादा है या लीडर्स ज्यादा हैं, वो लेग से आपकी सेल ज्यादा जाएंगी। ये बात सही है कि नहीं है? बोलो। आप अपनी अपनी आईडी के नीचे झांक के देख लो, नहीं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जब यहां पता चल गया तो, लेकिन कई लोग, इससे क्या होगा कि कई बार ऐसा भी होगा कि एक व्यक्ति की जो रिकॉग्निशन है, हो सकता है ये सिल्वर हो और इसकी टीम वाला गोल्ड बन जाए। ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हो सकता है ये रूबी हो और ये डायमंड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अगर ये रूबी है और ये डायमंड है तो इसमें अपलाइन छोटा कहां हो गया? ये एक बिजनेस का एक मान सम्मान है, रिकॉग्निशन है, एक आईडी है। लेकिन कई बार किसी को भ्रम हो जाता है कि ये व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है, एक व्यक्ति यहां पर है। ये सिल्वर हो सकता है और ये गोल्ड हो सकता है, लेकिन अभी भी सीनियर कौन है? हाँ? अरे भाई, वो ये देखो ना, कई लोगों को भ्रम हो जाता है, नहीं मैं ही हूं जो कुछ हूं दमदार। अरे आप दमदार हो, गोल्ड तो हो, लेकिन आप इससे आगे अभी भी नहीं हो। आपकी डाउनलाइन में गोल्ड कहां है? आपकी अपलाइन में गोल्ड है कि नहीं? टीम में, ये व्यक्ति की टीम में गोल्ड है कि नहीं? इनकी में कहां है? पूछो, तुम्हारी में कहां है? थैंक यू। तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ? यदि इनकी में अगर गोल्ड एक और हो भी तो आप बोलोगे साहब हमारी में भी गोल्ड है, तो उसकी में 2 है। 2 है ना, फिर आपकी में 2 कहां है? आप 2 बना लो तो उसकी में 3 है, बनाओ। तो वही बताने का प्रयास है। बोला नहीं मैं गोल्ड से बात नहीं आंकता, मैं दमदार हूं। तुम दमदार तो हो, लेकिन तुम दमदार तुम्हारी अपलाइन की टीम में हो, तुम्हारी में कहां है? अभी भी यही आ गया है। ये तो ऐसे है जैसे बाली नहीं होता था, उसके जहां सामने जो चला जाए, कितना भी दमदार, 50% उधर रिकवर हो जाता था। पहलवान जी बहुत हंस रहे हैं। तो ये अच्छा, दूसरा एक और भी है कि इस व्यक्ति के साथ में कई बार क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का बिजनेस को उठाने में, बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन होता है। कई लोग इवन बोले होंगे कि जैन साहब का ने आकर किसी की टीम में मीटिंग की है, आपकी में नहीं, फॉलोअप किया नहीं, सेल निकाल के दी नहीं, या और कोई मीटिंग्स की, सक्सेस प्रूफ सेमिनार में आए नहीं, इवन तो भी हम उनका नाम ले लेके धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर सपोज आपको पता चले जैन साहब तो इस बिजनेस में है ही नहीं, या नरसिंह ग्रेवाल जी नहीं होते, तो क्या उतना सिक्योर फील होता आपको? क्या उतना दमदार फील होता आपको? तो इसका मतलब उनके नाम से ही बिजनेस कर ले रहे हैं हम। हेलो,
हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का डायरेक्ट होता है, किसी का इनडायरेक्ट होता है, किसी का प्रत्यक्ष होता है, किसी का अप्रत्यक्ष होता है। अब इसके आगे की कहानी और सुनो। इसके आगे एक और बात है कि ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है दोनों, और सपोज एक लेग लंबी हो गई, किसी के साथ भी हो सकता है। अभी एक लेग लंबी और छोटी का मतलब ये नहीं है कोई भी व्यक्ति सोचता है मेरी एक लंबी एक कमजोर, ये कमजोर नहीं है, ये कम लंबी है बस। किसने बोल दिया कमजोर है? ये एक लंबी है, ये दूसरी कम लंबी है ना। दूसरी एक और बात है, लेकिन ये कैसे बोल दिया कि कमजोर है? ये तब तक कमजोर नहीं है जो ये लंबी बनाने वाला खड़ा हुआ है, तो यहां अभी खड़ा हुआ है ना, वो कहां गया अभी? जब तक ये खड़ा हुआ है तब तक कमजोर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके आगे के स्टेप सुनते हैं। इसके आगे क्या है? ये वाली जो लंबी बनी थी कब बनी थी? इनके आने के बाद या इनके आने से पहले ही बन गई थी? कब बनी बोलो? आने के बाद बनी है ना। तो आने के बाद जब ये बन सकती है तो क्या ये नहीं बन सकती? हाँ, ये बनेगी। ये कई लोग बोलते गुरुजी मेरी प्यारी लेग में कोई है ही नहीं दमदार, मेरी प्यारी लेग में कोई दमदार नहीं है। ये ठीक उस तरह से है, एक बोट में बैठ करके 8 लोगों को नाव में बैठ के नदी पार करनी थी, तो उन्होंने सोचा चलो गिन लेते हैं। तो जो गिनने वाला है वो सबको गिन ले रहा है 7 को। बोले एक कहां गया, झाड़ी में है क्या? तो रुको मैं दूसरा गिनता, दूसरा गिन रहा है, दूसरे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे रुक गया, खुद को नहीं गिन रहा, सबने गिन डाला, खुद को नहीं गिन रहा। बोला ढूंढ के लाओ जी, अभी बाद में तभी जाएंगे, झाड़ी में होगा कहीं, ये मिल नहीं रहा। तुमने सही गिने 7, तुमने सही गिने 7। अभी ये जो व्यक्ति है ना, ये बोलता है गुरुजी मेरी प्यारी लेग में कोई नहीं है। ये भूल जाता है तुम्हारी प्यारी लेग में सबसे दमदार महायोद्धा तुम मौजूद हो। अभी कौन दमदार योद्धा मौजूद है? जिसने ये लंबी बनाई है वो मौजूद है अभी, है कि नहीं है? और जब मौजूद ये है तो क्या ये नहीं चलेगी क्या? कितने लोग बोल रहे चल जाएगी? और जब ये चलेगी, दौड़ेगी, तो लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि मैं भ्रम में भी नहीं रखना चाहता। ये चलाते वक्त ये शून्य था। क्या था? ये चलाते वक्त शून्य था। हर बात को कहना मानता था अपने अपलायन का भी, और टीम के साथ घुल मिल के इसकी चारपाई में बैठ के भी ग्रुप मीटिंग करने तैयार था। अभी हो सकता है रेड ग्लव लीडर हो गया हो, हाँ गुरुजी के लिए बुग्गी भिजवाओ, बुग्गी नहीं मतलब क्योंकि एक मात्रा से ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। तो अभी ये फ्रेशर लेवल पे जाने के लिए तैयार है, ये बाइक पे बैठ के धूल खाने के लिए तैयार था उस समय पर, लेग चलाते वक्त, है ना। ये समोसा खा के पूरा दिन काटने के लिए तैयार था उस समय पर। ये उस समय इस लेग को चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जोश, जज्बा, जुनून अटूट था। एक पारी खेली थी इसने, बस इसको वही पारी एक बार और याद करने की आवश्यकता है, फ्लैशबैक में जाने की आवश्यकता है। और जब ये पारी खेल देगा तो इतिहास बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यहां से ये शून्य था, ये मैं नहीं था, यहां सिर्फ सिस्टम था और सिर्फ अपलाइन थी, ये मैं नहीं था। मैं का एक उदाहरण सुनाता हूं। एक आदमी का अंतिम, एक मूर्तिकार था बहुत जबरदस्त, गजब का शिल्पकार था। उसके बारे में एक बात फेमस थी, यूरोप का था, इटली का। उसके बारे में एक बात फेमस थी कि वो अगर ये अपनी मूर्ति बना दे और दोनों को, अगर इसको साइलेंट मोड पे खड़ा कर दिया जाए, जीवित आदमी को बगल में मूर्ति खड़ी कर दी जाए, दोनों में से कोई पहचान नहीं सकता है कि असली कौन है नकली कौन है। इतना गजब का मूर्तिकार था, शिल्पकार था। अचानक एक बार तबीयत खराब हो गई, पूरे यूरोप में फेमस था, और तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने बोला अंतिम समय आ गया तुम्हारा। तो कई लोग अगर अंतिम समय बोल के सुन के घबरा जाएंगे कि नहीं घबरा जाएंगे? मुस्कुरा रहा है, कोई बात नहीं, चकमा दे देंगे। क्या बोला डॉक्टर साहब को?
चकमा दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम बताओ टाइम है कितना है, कितने टाइम में आएगा लेने? बोला अब जो जा रहा तो जा रहा है। और उसे पता चल गया, यम का दूत आया, टाइगर ने पहले से 10 मूर्तियां तैयार कर ली अपनी, 9 और अपने अलावा, अपनी जैसी सेम ड्रेस कोड की। कितनी और तैयार कर ली बोलो? 9। यम आया, बराबर में 9 खड़ी कर दी बगल में, आप कहीं उन्हीं में बीच में छपके अपने बराबर डिस्टेंस से खुद खड़ा हो गया। टोटल कितनी दिखाई दे रही हैं? 10 हूँ बहु। साइलेंट मेड में जिस मुद्रा में मूर्ति है उसी मुद्रा में खड़ा होकर रखा हुआ है। उसने राउंड मारा, देखा, पहचान ही नहीं पाया, सारे एक जैसे। वापस लौटा, प्रभु आपने आज तक पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी ग्रह के अलावा भी बाकी लोकों में भी आपने सेम नहीं बनाया आज तक कहीं, ये आपसे चूक कैसे हो गई? आपने ये वाला आइटम के 10 पीस बना रखे हैं सेम, और इस 10 पीस में से ना मेरे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बोला नहीं, आइटम तो मैंने एक ही बनाया था। प्रभु बोल रहे हैं 10 नहीं बनाए। बोला वो चकमा दे रहा है, मैं ही लौट के आ गया और टाइम पूरा हो गया, क्या करना है? वो कोई आप ही मंत्र दो, उसके कान में एक मंत्र बता दिया, बोले ये वाला आइडिया अपनाना तू और तेरा काम पूरा हो जाएगा। सुन के आ गया। उसे पता चला कि लेने फिर आ गया, फिर जाके खड़ा छुप गया उसी में, मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। 10 हूबहू एक जैसे। वो राउंड उसने फिर मारा, पूरा राउंड देखा, चारों तरफ से देख करके, कहीं से कोई पहचान में नहीं आ रहा। फिर जोर से चिल्लाया कि बनाने वाले ने खूब बनाई हैं। दूत ने बोला कि बनाने वाले ने खूब दमदार बनाई हैं मूर्तियां, लेकिन एक कमी छोड़ दी। तुरंत लपक के बोला क्या? लपक के बोल पड़ा, क्या क्या रहेगी? बोले आजा बेटा चल। यही रह गई थी कि तू, ये कमी रह गई थी कि तुमने मूर्तियां तो बना दी लेकिन स्वयं को नहीं मिटा पाए, स्वयं का वजूद नहीं मिटा पाए। तुमको इतना अहम हो गया कि मेरी बनाई में तो कमी हो ही नहीं सकती है, तो पकड़ा गया वहां पर। तो ये व्यक्ति अगर कुछ दिन के लिए अपना लेवल मिटा दे, क्या मिटा दे? अपना वजूद मिटा दे, अपना लेवल मिटा दे, सिल्वर से लेके ये कुछ भी है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक, कुछ दिन के लिए क्या करे? एक बार अपना वजूद और लेवल में और मिटा दे और सिर्फ पारी में लग जाए। कहां लग जाए? एक पारी और खेलने की तैयारी कर दे। तो आप बताओ, इस जैसा वजूद कोई बनेगा किसी का? है दमदार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि ये याद कर ले, समस्त अंतरिक्ष शक्तियों को याद कर ले, ये पारी भी इसी ने खेली थी, बनाई हुई टीम भी, इसमें कंट्रीब्यूशन भी इसी का है। तो ये पारी अगर खेलेगा तो एक और इतिहास बनाया जा सकता है। सही है? और यहीं से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और यहीं से सारी चीजें निकलने वाली हैं। इसको याद रखना जरूरी है। लेकिन इसके बनाते समय डाउनलाइन नहीं चाहेगा कि गुरुजी अपनी दूसरी चला लो। आपका अपलाइन जरूर चाहेगा, वो सहयोग की भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा। इसलिए अपलाइन के साथ जोड़ी बना के ही आप इतिहास बना सकते हो। जिस लेवल पर हो, जहां पर हो, आज एक संकल्प लेना है कि बढ़िया शानदार पारी खेलेंगे और दमदार इतिहास बना के दिखाएंगे। और आज के बाद कोई भी लीडर ये नहीं बोलेगा कि मेरी प्यारी लेग में दमदार कोई नहीं है। कौन बताएगा मेरी प्यारी लेग में दमदार कोई है कि नहीं है? कौन है? हाँ, आप खुद हो भाई, अपने को क्यों भूल जाते हो? आप खुद हैं। मेरी प्यारी लेग में दमदार कौन है? मैं खुद मौजूद हूं, है ना? और जब आप मौजूद हो तो वहां पर और भी लीडर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? दमदार लीडर्स आने की शुरुआत हो ही जाएगी, कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन तभी ये होने वाला है जब ये बात कोई आपके दिमाग में डालेगा। ये बात भी दिमाग में कौन डालेगा? आपका अपलाइन, दूसरा कोई नहीं डालेगा कि आप दमदार हो, आप पारी खेल सकते हो। ये बात दिमाग में अपलाइन डाल सकता है। इसलिए जोड़ी बना के काम करिए और इतिहास बनाने की तैयारी करिए। सिस्टम फॉर एवर है, हम लोग आते जाते रहेंगे। इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आप उदाहरण सुनते हैं श्री श्याम सुंदर जी का, लेट श्री श्याम सुंदर जी का, तो वो उनकी टीम सिस्टम से जुड़ी हुई थी। वो इस दुनिया में नहीं रहे होने के बावजूद भी उनकी टीम प्लान दिखाती थी, फॉलोअप करती थी, मीटिंग्स में जाती थी, काउंसलिंग करती थी, फॉलोअप्स करती थी, सेल्स निकालती थी, टारगेट्स करती थी। इस वजह से उनको लगातार निरंतर पैसा आता रहा। अगर उनकी टीम सिस्टम पे ना होती, सिर्फ डायरेक्ट उनसे ही अटैच होती और कहीं किसी से अटैच नहीं होती, तो क्या लॉन्ग लास्टिंग और फॉर एवर उनका नेटवर्क तैयार होता? सेल्स निकलती क्या? सिस्टम परमानेंट होता है। सिस्टम परमानेंट है। कोई व्यक्ति टेम्परेरी हो सकता है।
व्यक्ति से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति के साथ साथ सिस्टम से जुड़ना भी जरूरी